अगर आपने ऐप बनवा लिया है और आपको गूगल के 15% 30% कमीशन के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वरना आपका एप्लीकेशन बहुत जल्द प्ले स्टोर से सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल, ऐप में रोजर पे गेटवे लगा हुआ है तो क्या फिर भी गूगल की 15% 30% का कमीशन कटेगा रोजर पे से, या फिर ये पॉलिसी फिर किस तरीके से काम करती है? ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझो, ई कॉमर्स जैसा आपका एप्लीकेशन है और आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वहां पे गूगल का ये जो 15% और 30% का कमीशन है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पे लागू ही नहीं होता है। बेसिकली फंडा क्या है, अगर आपके एप्लीकेशन में आपने कुछ सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है, कुछ कॉइन्स वगैरह सेल कर रहे हो डिजिटली, जो कि इन ऐप सर्विसेज हैं, वहां पे गूगल की पॉलिसी काम आती है। ठीक है, अब आपने आपके एप्लीकेशन में रोजर पे गेटवे लगाया हुआ है लेकिन आपके एप्लीकेशन में प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ठीक है, फील्ड पे सारी चीजें फिजिकली वाला काम है, जैसे बुक माई शो हो गया, इवेंट बुकिंग हो गया, वहां पे भी फिजिकली जाके आपको सर्विस लेनी पड़ती है। भले आपने टिकट बुक किया है एप्लीकेशन से लेकिन जा तो आप फिजिकली रहे हो, तो वहां पे ये सब काम नहीं करता गूगल की पॉलिसी। लेकिन अगर आपने सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है और वहां पे रोजर पे लगाया हुआ है आपने, तो वहां पे क्या होगा, कुछ समय के बाद, बेसिकली स्टार्टिंग में नहीं होता ये, बट कुछ समय के बाद आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है, क्योंकि गूगल इन सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्टली देखता है। हर एक एप्लीकेशन में देखो खुद देखता, मतलब उनके बॉट्स हैं, बॉट्स हमेशा चेक करते रहते हैं एप्लीकेशन को। और अगर आप डिजिटली कुछ सेल कर रहे हो, कॉइन वगैरह इस टाइप की चीजें, और वहां पे आपने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं किया, डायरेक्टली रोजर पे से खा रहे हो पैसा, 2% ही सिर्फ दे रहे हो रोजर पे को, 15% 30% गूगल को नहीं दे रहे हो। ये 15% 30% भी मैं आपको बताऊंगा क्या सिनेरियो है। अगर आप गूगल को 15% का कट नहीं दे रहे हो तो फिर गूगल आपके एप्लीकेशन को हटा देता है, टर्मिनेट कर देता है आपके अकाउंट को। अब 15% 30% का कमीशन ऐसा है कि अगर आपका एप्लीकेशन पे $1 मिलियन से कम की कमाई है, उनकी पॉलिसी के हिसाब से, आप एक स्मॉल फाउंडर हो तो फिर आपसे वो कम चार्ज करता है 15%। लेकिन अगर आपकी कमाई 1 मिलियन से ज्यादा है, $1 मिलियन से, तो फिर आपसे वो 30% का कमीशन लेता है। आइए अब आते हैं दूसरे सवाल पे। अगर ऐप के डाउनलोड पे सिर्फ 1000 ही डाउनलोड हुए हैं तो क्या तब भी गूगल का कमीशन इसी तरीके से काम करेगा? फिर उसका रिपोर्ट फिर किस तरीके से बनता है? तो ब्रदर, मैं आपको बता दूं कि गूगल को फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने डाउनलोड्स हैं, बस वो मॉनिटर जरूर करता रहता है। आपके 500 होने दो, 1000 होने दो डाउनलोड, आपके 5000 होने दो, अगर आप डिजिटली कुछ सेल कर रहे हो तो 100% आपको गूगल को 15 से 30% का कमीशन देना है। 15 मतलब अगर $1 मिलियन से नीचे का है तो 15%, और 30% अगर आपका $1 मिलियन से ऊपर की कमाई है। आइए अब तीसरे वाले सिनेरियो पे आते हैं। अब मान लीजिए कि आपका एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आप सब्सक्रिप्शन तो ले रहे हो, जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं ना मैं, अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है, इट्स सिमिलर टू कैब वाले, है ना, जहाँ पे, बट उससे थोड़ा बेटर है ये, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। कैब जंक्शन नाम से हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे अगर आपको राइड्स वगैरह चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आप ड्राइवर हो, आपको चाहिए कि कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है तो वो वहाँ पे उसकी राइड्स गिरती है। अगर आप ड्राइवर हो, आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप उसकी राइड ले सकते हो। ठीक है, मतलब आप उससे बातचीत करके उनको जो भी सर्विस चाहिए आप दे सकते हो। क्या उस सिनेरियो में, क्योंकि देखो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी है और वो राइड भी बुक हो रहा है, ठीक है, तो क्या उस सिनेरियो में गूगल की वो पॉलिसी काम आएगी? मतलब क्या आपको पे करना पड़ेगा गूगल को? तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रियल टाइम पे राइड बुक हो रही है ना वहां पे, तो राइड बुक हो रही है तो फिर वहां पे मतलब काइंड ऑफ ये फिजिकल सर्विस हो गई। तो यहाँ पे आप रोजर पे से बिल्कुल जो भी आपका सब्सक्रिप्शन लेना है लो, सिर्फ 2% ही आपका कट होगा। ठीक है, अब चौथा एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान के चलो कि आपका एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है, ठीक है, जहां पे कुंडली PDF जनरेट करने के लिए लोग 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या 99 रुपीज पे कर रहे हैं, और इन ऐप ही वो लोग जनरेट कर रहे हैं कुंडली वगैरह। उस सिनेरियो में 100% हमें देना पड़ेगा गूगल को। 15% का अगर आपका कम रेवेन्यू है तो वहां पे 15% आपको गूगल को कट देना पड़ेगा। गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम आपको अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करना ही होगा। अब आते हैं चौथे सवाल पे। देखो, एस्ट्रोलॉजी में 3-4 कैटेगरीज होती हैं। मैं पहले वाले सवाल को थोड़ा क्लियर कर दूं। एप्लीकेशन जो रहता है ना एस्ट्रोलॉजी का, उसमें 3-4 कैटेगरीज होती हैं। इन चैट, वीडियो कॉल एंड आपका रेमेडीज वगैरह सेलिंग, उसमें तो इन सब में 3-4 कैटेगरीज रहते हैं। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सिनेरियो पे अगर मान के चलो आपने कुंडली जनरेशन ये सारी चीजें रखी हुई हैं, वहां पे आपको गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम लगाना है। बाकी जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, वहां पे आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप रेमेडीज वगैरह सेल कर रहे हो तो वहां पे भी आपको गूगल को कुछ एक्स्ट्रा कट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना है कि जब आप इस टाइप का ऐप बिल्ड कर रहे हो तो वहां पे पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं
क्योंकि मतलब कोई यूजर जब किसी एप्लीकेशन पे वॉइस कॉल या वीडियो कॉल पे बातचीत करता है ना, तो वहां पे अब्यूसिव कंटेंट, गाली गलौज या कुछ न्यूडिटी दिखाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो पॉलिसीज वगैरह में हमको गूगल को सबमिट करना होता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम के अंदर पे आउट सिस्टम होता है क्या? तो दोस्तों गूगल बिलिंग सिस्टम के अंदर पे आउट सिस्टम नहीं होता। बेसिकली पे आउट सिस्टम किस तरीके से काम करता है इस बात को समझिए। मान लीजिए आपका एक एस्ट्रोलॉजर का एप्लीकेशन है या फिर आपका एक ऐसा वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशन है जहां पे आपने होस्ट रखे हुए हैं, ठीक है, तो होस्ट फ्री में बात नहीं करते। होस्ट को क्या चाहिए कि जो भी उसने बातचीत किया वीकली पे आउट उसको मिले, ठीक है। तो गूगल का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम अगर आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है इन चैट वगैरह पे, अगर आपने लगा के रखा हुआ है, तो 15% कमीशन अपना कट करेगा और मंथली के 15 तारीख को आपके अकाउंट में वो डाल देगा, जो भी उनका फिक्स डेट रहता है उस टाइम पे वो आपके अकाउंट में डालेगा, फिर आप अपने होस्ट को पैसा को डिवाइड कर सकते हो। लेकिन वो काम करेगा रोजर पे के थ्रू या थर्ड पार्टी दूसरे पेमेंट गेटवे के थ्रू, पे आउट सिस्टम। गूगल का प्ले बिलिंग सिस्टम के अंदर पे आउट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया के लिए गूगल की ऑल्टरनेटिव बिलिंग पॉलिसी साइन कैसे करना चाहिए या फिर इसका क्या मतलब है? देखो, इंडिया के लिए ना गूगल में एक और अल्टरनेटिव बिलिंग पॉलिसी है, जिसके थ्रू अगर आप वो गूगल प्ले कंसोल में जाके वो साइन कर देते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, तो फिर आपसे गूगल सिर्फ 11 से 26% के बीच में चार्ज करता है, डिपेंड ऑन योर रेवेन्यू। अब ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके ऊपर बीच में फाइन लगा हुआ था, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल के ऊपर फाइन लगाया था। उसी के बाद से गूगल ने इंडिया के लिए ये पॉलिसी चेंज की हुई है। तो यस, इसके लिए आपको गूगल प्ले कंसोल में जाके वो पॉलिसी को साइन करना रहता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूगल प्ले बिलिंग इंप्लीमेंट करने के बाद क्या हम इंटरनेशनल पेमेंट्स भी ले सकते हैं? तो यस, यही सबसे बड़ा फायदा है गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम का। अगर आप गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करते हो, ज्यादातर ये उन एप्लीकेशंस में काम आते हैं ना जहां पे चैट, वॉइस कॉल, ये सब जो रहता है, फिर वो चाहे एस्ट्रोलॉजर एप्लीकेशन हो, वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशन हो, वहां पे बहुत काम आता है, क्योंकि इन लोगों को चाहिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ज्यादातर जो वॉइस कॉलिंग ऐप रहता है जिसमें वीडियो कॉल स्वाइप होता है ना, वीडियो स्वाइप, फिर वॉइस कॉलिंग जहां पे फीमेल या होस्ट से बातचीत करते हो, वहां पे इंटरनेशनल जो यूजर्स होते हैं वो ज्यादा पे करते हैं। तो गूगल प्ले का यही पावर है कि भाई अगर मान के चलो आपने यहाँ पे 10 रुपए या फिर 100 रुपए पर मिनट का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो जब कोई बाहर का बंदा पे करेगा ना इंडियन होस्ट को आपके एप्लीकेशन में, तो उसको वो डॉलर में करेंसी दिखेगा और उसके पास ऑप्शन रहेगा, आपको एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे डालने की जरूरत नहीं है। वो गूगल के सिस्टम से वहीं से वो पे कर देगा, आपका अपना अकाउंट में आ जाएगा, आपके इंडियन करंट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूगल बिलिंग में सामने वाले यूजर के पास फोन पे है तो वो पेमेंट कैसे कटेगा और क्या ऑटो पे काम करता है गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम में? तो यस, देखो गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम बहुत इजी, एक तो इंप्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि अगर नए डेवलपर है तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस डेवलपर है उनको इंप्लीमेंट करने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। टेस्ट करके 4-5 दिन 6 दिन आप पकड़ लो प्रॉपर टेस्टिंग के साथ। लेकिन जब आप गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर लेते हो ना अपने एप्लीकेशन में, तो वो इतना स्मूथ काम करता है कि जैसे अगर किसी ने रिचार्ज वैलेट बटन पे क्लिक किया तो उसके सामने नीचे ही पॉपअप आ जाएगा, कोई किसी दूसरे वेब पेज पे लेके नहीं जाएगा, वहीं पे नीचे पॉपअप आ जाएगा, वहीं पे गूगल पे, फोन पे का ऑप्शन होगा, वहीं से पेमेंट कर सकते हो। इसके पहले कुछ समय पहले तक ऐसा था, अगर आपके फोन में गूगल पे इंस्टॉल्ड है तो वो सिर्फ गूगल पे दिखाएगा या फिर आपको सीधा गूगल पे लेके जाएगा। बाकी सारे जो पेमेंट एप्स हैं उनके उस पर रिक्वेस्ट जाती थी, तो वो दूसरा ऐप खोल के उसमें पे करना पड़ता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी तुरंत गूगल पे, फोन पे से आप तुरंत पेमेंट कर सकते हो, जो भी यूपीआई वाले एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूगल प्ले बिलिंग लगाना कितना कॉम्प्लिकेटेड है और क्या ये नए डेवलपर्स या हमें जो हमारा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हम इजीली लगा पाएंगे, अपडेट दे पाएंगे? तो यस, अगर आपका भी कोई करंट प्रोजेक्ट या करंट एप्लीकेशन चल रहा है तो उसके अंदर आप इसको आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपडेट दे सकते हो अपने यूजर्स को, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट एपीआईज भी हैं जिनका यूज़ करके आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके लिए आप एआई सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है जिनका एपीआई यूज़ करके डायरेक्टली ईजी, मतलब 2-3 घंटे में इंप्लीमेंट करके आप अपडेट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मान लो आपने फ्लटर पे ऐप बनाया और उसका वेब वर्जन आपने लाइव कर दिया, तो वेब वर्जन में गूगल प्ले का बिलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, वहां पे क्या सीन होता है? तो दोस्तों देखो, प्ले स्टोर से डाउनलोड जो होती है एप्लीकेशन, उस पे गूगल प्ले का पूरा कंट्रोल रहता है। पर अगर वेब वर्जन पे जाके अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो वहां पे गूगल को कोई कट देने की जरूरत नहीं है। भाई वेब पे जाके सर्च करके उसने पेमेंट किया है तो वहां पे गूगल बिलिंग जो पॉलिसी है ये काम नहीं करती है। पर मेरा ऐसा मानना है
कि अगर आप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, ज़्यादातर लोग एप्लीकेशन का यूज़ प्ले स्टोर से डाउनलोड करके करते हैं, कोई भी सर्च नहीं करता वेब पे जाके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले मैं एक चीज़ आपको छोटा सा लूपहोल बता दूँ। एक और सिनेरियो था, जैसे मान के चलो आपने ऐप बना लिया, उसी के अंदर आप वेब को ओपन कर दो। ये भी पहले होता था, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई ने ट्राई किया था, उनके ऊपर भी मतलब गूगल ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे। तो अभी नेटफ्लिक्स और बाकी चीज़ों में ऐसा नहीं है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन कोशिश करती है कि वो अपने यूज़र को अपने वेब पे जाकर रिचार्ज कराएं और यूज़ उनसे एप्लीकेशन करवाएं। ठीक है, हाँ, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या रोजर पे की तरह गूगल प्ले बिलिंग में भी हाई वॉल्यूम या ज़्यादा ट्रांजेक्शन आने पर अकाउंट सस्पेंड होता है? तो यस होता है, लेकिन रोजर पे और कैश फ्री की तरह नहीं होता। रोजर पे, कैश फ्री या थर्ड पार्टी अदर जो है, पेयू मनी हो गया, सीसी एवेन्यू, ये सारे जो इंडियन गेटवे कंपनीज है ना, यहाँ पे जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाता है, जैसे ₹1 ₹2 के ट्रांजेक्शन या 50 रुपये के ट्रांजेक्शन जब ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ पे ये उसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन समझ के टर्मिनेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं अकाउंट। लेकिन गूगल प्ले बिलिंग में ऐसा नहीं होता। गूगल प्ले बिलिंग में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपका ₹1 का हो, ₹2 का हो, ₹10 का हो, और वो 1000 की जगह 10,000 हो, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल प्ले बिलिंग में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते। प्रॉब्लम कब आता है? जब रिफंड रिक्वेस्ट ज़्यादा आते हैं, तब गूगल प्ले बिलिंग में प्रॉब्लम आती है, फिर वो अकाउंट सस्पेंड या टर्मिनेट कर देता है, या फिर एक नोटिस दे देता है कि भाई आपका ये एप्लीकेशन जो है इसको अपडेट करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ऐप प्ले स्टोर पर अपलोड नहीं किया है, सिर्फ 200 लोग, जो कि कम्युनिटी के लिए कभी कभी लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, 200 लोगों को ही शेयर किया है, तो क्या उसमें बिलिंग सिस्टम काम करेगा? तो भाई ऐसा नहीं होता है। जो गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम ऐसे काम करता है कि अगर किसी ने रिचार्ज बटन पे क्लिक किया, तो सबसे पहले गूगल प्ले क्या करेगा कि वो एप्लीकेशन का सोर्स, वो कहां से डाउनलोड हुआ है, आपके फोन में ना आप फाइल मैनेजर से इंस्टॉल करो, क्रोम ब्राउजर से इंस्टॉल करो, व्हाट्सएप से इंस्टॉल करो, ये चीज गूगल को पता चल जाती है कि इसका सोर्स ऑफ इंस्टॉलेशन क्या है। ऑब्वियसली एंड्रॉइड भी गूगल का ही है, तो वो पहले वो चेक करता है। अगर तो वो गूगल प्ले से हुआ है डाउनलोड, तब तो वो गूगल प्ले बिलिंग काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, भले ही आपने 200 लोगों के लिए बनवाया हो वो एप्लीकेशन। बेटर है कि आप वहां पे रोजर पे यूज करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव है, पर फिर भी एपीके वगैरह आपने अपने ग्रुप में शेयर किया, लोगों ने वहां से डाउनलोड कर लिया, उस सिनेरियो में क्या होगा? क्या गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम वहां पे काम करेगा? तो अगेन नहीं, वहां पे एरर शो होगा, क्योंकि जब भी रिचार्ज बटन पे क्लिक हो, भले आपका प्ले स्टोर पे है, बट यूजर जिन्होंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया उनके लिए काम करेगा, बट जिन्होंने व्हाट्सएप से इंस्टॉल किया है उनके लिए ये सिस्टम काम नहीं करेगा, गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम। देखो, गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम को लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत स्मूथ होता है, ऑटो पे सिस्टम इसमें बहुत स्मूथली काम कर लेता है, यहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लेने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। ऐसे बहुत सारी चीजें जो गूगल हमको पहले से इंप्लीमेंट करने के लिए दे देता है, इसके लिए लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं। मतलब आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर नॉलेजफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, इस टाइप की वीडियोस और आपको चाहिए किन किन टॉपिक्स पे डीपली, तो वो मुझे कमेंट जरूर कर देना। मेरे और बहुत सारे वीडियोस हैं सेम इस टॉपिक से रिलेटेड, जो नॉलेजफुल है नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए, वो जरूर वॉच करें ना। अगर आपको ऐप बनवाना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको अपने एप्लीकेशन आइडिया के बारे में डिस्कस करना है तो नीचे एक लिंक है scratch2success.com, वहां पे जाके आप क्लिक कर सकते हो, जहां पे मैं आपके ऐप के आइडिया के बारे में डिस्कस करता हूं, फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस का पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।